नमस्कार, मैं योगेश कुमार संस्कृत के यूट्यूब चैनल संस्कृत अवबोधना में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम शेमश्री भाग द्वितीय का पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला का अभ्यास करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने इसी पाठ का हिंदी अनुवाद करा था। उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं अभ्यास। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। इसमें हमें एक पद में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है वृषभः दीन इति जानान अपि का तम नुन्दायमान आसीत। वृषभ दीन इति जानात मतलब क्या इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह बैल कमजोर था ये जानकर भी किसने उसको कष्ट दिया। तो उत्तर है इसका कृषकः, क्योंकि किसान जो था वह जानता था कि ये दूसरे बैल के मुकाबले नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती उसको खींच रहा था, मार रहा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है वृषभः कुत्र पपातः। बैल कहाँ पर गिर गया था। तो बैल क्षेत्र में गिर गया था, तो इसलिए क्षेत्रे इसका उत्तर है। दुर्लभे सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बल पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है या थी इस पाठ में। तो सुरभि जो कामधेनु गाय थी उसकी अपने पुत्र जो दुर्बल था उसके ऊपर अति कृपा थी, इसलिए इसका आंसर है सुरभि। बलिवर्दयो कयो एका शरीर दुर्बल आसीत। कौन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल था। तो इसका आंसर है बलिवर्दयो, क्योंकि जो बैल थे उनमें से एक कमजोर था। चाण्डवेतानेन मेघरेवेश्च सह का समझायत। तेज हवा के साथ और बादल गरजने के साथ क्या प्रारंभ हो गई थी। तो प्रवर्षा, वर्षा स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही तेज हवा चली और बादल गरजे वैसे ही वर्षा स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाः लिखत। इसमें पूरे हमें एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो देखते हैं। कृषकः किम करोति स्म। कृषक क्या कर रहा था। कृषकः क्षेत्रे कृषणा करोति स्म। कृषक क्षेत्र में खेती कर रहा था। दूसरा है माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंजति स्म। माता सुरभि किस लिए आंसू बह रहे थे। क्यों बह रहे थे उसके आंसू। क्योंकि उनका एक पुत्र धरती पे गिर गया था। ये देखकर माता सुरभि के आंसू बह रहे थे। तो इसका उत्तर है पुत्रः भूमौ पतितः इति दृष्ट्वा माता सुरभिः अश्रुणी मुंजति समाः। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। जब इंद्र ने माता सुरभि से पूछा कि आप क्यों रो रही हो, तो उन्होंने उसका आंसर इस तरह से दिया। पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदयामि इति सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति। पुत्र की दयनीय दृष्टि अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ, ऐसा माता सुरभि ने इंद्र को प्रश्न का उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर घ मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति। माता की अधिक कृपा किस पर होती है। तो मातु अधिका कृपा दीने पुत्र भवति। माता की अधिक कृपा दीन पुत्र पर होती है। हमेशा जो कमजोर होता है उसके प्रति। यहाँ पर एक बैल था जिसपे माता सुरभि की अधिक कृपा थी। इंद्रा दुर्बल वृषभस्य कष्टानि आप कर्तुम किम कृतवान। जब इंद्र ने उस दुर्बल बैल के कष्टों को देखकर क्या किया। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि आप कर्तुम वर्षाम कृतवान। उन्होंने वहां पर वर्षा करी और उसके कष्टों को दूर किया। इस तरह से ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 का च जननी कीदृशी भवति। जननी कैसी होती है। जननी तुल्य वत्सला भवति। जैसे इस पाठ का नाम ही है जननी तुल्य वत्सला, के प्यार से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई ऐसी माँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6
समान प्रेम देने वाली जो माँ होती है वह जननी तुल्य वत्सला। पाठ्य अस्मि कयो संवादा विद्यते, इस पाठ में किन दो का संवाद हमने देखा और पढ़ा। पाठे अस्मिन् सर्वधेनूनां मातु सुरभि इंद्रस्य च संवाद विधीयते, इस पाठ में सभी गायों की माँ सुरभि और इंद्र का संवाद हमने देखा और पढ़ा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें ख स्तंभे दत्ता नाम पदा नाम मेलनम, ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदई कुर्यत, मतलब का में जो शब्द दिए हुए हैं उनके समानार्थक शब्द खा में से हमें छाट के लिखने हैं। तो का में दिया हुआ है कृच्छ्रेण मतलब कष्ट, तो काठिन्येन सेम अर्थ का समानार्थक शब्द है ये। चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम का है नेत्राभ्याम आंखें, और आंखें आंखों से देखना। जवने, जवने का है दुर्गत गत्याः, इंद्रः वासवः, पुत्रः सुता, शीघ्रम आचिरम, बलिवर्दः वृषभः। ये इस तरह से ये सारे के सारे समानार्थक शब्द हैं जिन्हें यहाँ पर तीर के माध्यम से और यहाँ पीछे लिख के आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, स्थूल पदम अधकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द जो आपको दिख रहे हैं उनके स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला देखते हैं, सा कृष्णेन भारम उद्वहति, वह कठिनाई से भार को उठा रहा था। तो जैसे ही जरा कठिनाई से भार उठा रहा था, तो किससे उठा रहा था, कैसे उठा रहा था? तो सा कथम भारम उद्वहति, वह कैसे भार उठा रहा था बड़े कठिनाई से। कौन? वह बैल। फिर है क्वेश्चन प्रश्न नंबर ख, सुरा अधिपः ताम अपृच्छत, यहाँ पे जो पूछ रहा है कि सुरों के अधिपति ने पूछा, तो कौन ताम अपृच्छत, किसने पूछा? अयम अनेभ्यो दुर्लभः, वह दूसरे से दुर्बल था। अयम केभ्यो दुर्लभः, वह किससे दुर्लभ था, है ना, मतलब दो थे बैल तो उसमें से एक वह दूसरे से दुर्लभ था। खा देखते हैं, धेनु नाम माता सुरभि आसीत, धेनु नाम की माता सुरभि थी। कासाम माता सुरभि आसीत, यहाँ पर हमने किम के स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन में कासाम बना, तो इसलिए कासाम माता सुरभि आसीत। फिर यहाँ देखेंगे, सहस्त्र अधिकेशु पुत्रेशु सतस्वापि माँ सा दुखी आसीत, 1000 पुत्र होने पर भी तुम उसी के प्रति क्यों दुखी हो रही हो। जहाँ पर भी गिनती का हम कहीं हम उच्चारण सुनते हैं तो वहां पर हम कति का प्रयोग करें, कितने, कितने पुत्र थे। कति पुत्रेशु सतस्वापि सा दुखी आसीत, कितने पुत्रों को देखकर वह दुखी हुई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमें प्रश्न निर्माण करना था। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5, इसमें रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेदम कुरु व कुरुता, यहाँ पर जो रेखांकित पद है उनके स्थान पर हमें संधि विच्छेद करना है। कृषका क्षेत्र कृषणम, कुर्वान प्लस आसीत, तो कुर्वान जब हमें आसीत का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कुर्वाना आसीत शब्द बनेगा। ठीक है। फिर है तयोर एक वृषभः दुर्लभ आसीत, उन दोनों में से एक बैल दुर्लभ था, तो तयो जमा में एक। ऐसे ही तथापि वृषा ना जमा उत्थिता नौ उत्थिता, इसमें न और उ मिलके ओ हो गया है। सतस्वापि भविष्येत् पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, सतसु जमा में अपि, इसका उत्तर है तथा जमा में अपि जमा में अहम जमा में एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, तथा अपि अहम एतस्मिन्। इस तरह से ये पूरा एक शब्द हो गया जब इतनी सारी संधि हमने जब करी। तो मैं बहुनी जमा अपत्यानि संति, बहुन्यापत्यानि, यह इसका शब्द बना। सर्वत्र जल उपपलनम संजाता, जल जमा में उपपलम। इस तरह से इन शब्दों का संधि विच्छेद किया गया है। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 6,
देखेंगे अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदय पदम कस्मै प्रयुक्ता। जो ये अंडरलाइन शब्द है वह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है इस पाठ में? तो देखेंगे क स च अवदत् भो वस्वः अहं वृषं दुःखितास्मि। वह वह बोलती है, हे पुत्र, मैं बहुत ही दुखी हूँ। ये सुरभि बोलती है इंद्रदेव को। तो सुरभाय ये शब्द सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति में सुरभाय। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी। पुत्र की दैन्य दृष्टि को देखकर मैं रो रही हूँ। तो अहम किसके लिए हुआ है? सुरभाय। फिर आ गया ग स दीनिति जानान अपि कृषिका तम पीड़यति। वह दीन जानते हुए भी कृषक उसको पीड़ा दे रहा था। तो यहाँ पर जो स है वह वृषभा बैल के लिए प्रयोग है, तो इसलिए वृषभाय। चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में वृषभाय वृषभ के लिए। मैं जो अंडरलाइन शब्द है बहुनी आपत्त्यानि संति। मैं बहुत ही दुखी हूँ। आप ठीक है किसके लिए? ये बोलती है सुरभई के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, तो सुरभाय। स चाताम एवं आसंत्वयत। वह देखकर सांत्वना देता है। कौन देता है? जब माता ठीक होती है और इंद्र को जब उनका एहसास होता है कि सच्ची में माँ का दिल माँ का ही होता है, उन्हें उनके दुख देखकर उनका इंद्र का भी दिल पिघल गया था। तो ये वाक्य वहां से है। तो यहाँ पर जो स है वह इंद्र के लिए हुआ था, इंद्र आए। शस्त्रेषु पुत्रेषु सत्स्व अपि तव अस्मिन् प्रति आसीत। तब जो है वो यहाँ पर सुरभि के लिए होता है, सुरभाय। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने सर्वनाम पद के स्थान पर किसके लिए बोलेगा ये हमने देखा। यहाँ पर आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 का स्तंभ विशेषण पदम लिखितम खा स्तंभे पुनः विशेष्य पदम तयो मेलनम कृता। यहाँ पर का स्तंभ विशेषण है और खा में विशेष्य है, तो यहाँ पर दोनों का मिलान करना है। यहाँ पर का में दिया हुआ है कश्चित, तो ये विशेषण पद था किसान के लिए। तो कृषका यहाँ पर है कि कोई किसान। दुर्लभम दुर्लभ था बैल, तो वृषभम। क्रुद्धः जो क्रुद्ध शब्द था वो किसान के लिए था, कृषि वल्ला कृषि के लिए। सहस्त्र अधिकेशु हजार, ये पुत्रों के लिए था, तो पुत्रेशु। अभ्यधिकम कृपा मतलब अधिक कृपा थी। विस्मिता आखंडन। तुल्यवत्सला जननी जननी मतलब समान प्रेम वाली माँ के लिए था, तो जननी के लिए इसका मेल हुआ। इस तरह से हमने आज यहाँ इस वीडियो में 10वीं कक्षा की सेमुशी भाग द्वितीय का पंचम पाठ का अभ्यास किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और औरों को भी इसके लिए सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद। मैं योगेश कुमार।